Good morning, class 5. Now, take out your panorama book, chapter 3. Okay, let us start बेटा. पेज नंबर 13. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए. अ वाइज पैरट यानी बुद्धिमान तोता. क्या स्टोरी देखा जाए, बता रहे हैं. देखिए आप देखते चलिए, मैं बताऊंगी हिंदी एकदम लाइन से बताऊंगी, आप बुक देखते चलिएगा. बता रहे हैं कि एक बार की बात है, टू पैरट्स थे फॉरेस्ट में. ठीक है, फॉरेस्ट में रहते थे और एक्चुअली दोनों भाई थे, दोनों पैरट. तो जो बड़ा वाला था उसमें एल्डर वन मीन्स जो बड़ा था दोनों में, सुंदर भी था, हैंडसम और वाइज भी था, बुद्धिमान. उसके बीक यानी चोंच, उसके पंख बहुत सुंदर थे, कलरफुल थे. उसका जो यंगर ब्रदर था वो भी सुंदर था, लेकिन उतना बुद्धिमान नहीं था वो. लेकिन दोनों बहुत अच्छे से खुशी से फॉरेस्ट में रहते थे. वन डे हंटर कैम टू द फॉरेस्ट. एक दिन एक शिकारी जो है वो जंगल में आया. उसने इस पेयर यानी जोड़ा पैरट्स के इस पेयर को देखा और सोचा कि ये पैरट्स तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, कुछ स्पेशल हैं, कुछ विशेष प्रकार के हैं, तो इसको मैं उपहार के रूप में यदि दे दूं, राजा को प्रेजेंट कर दूं तो अच्छा रहेगा, मैं भाई इनाम भी मिलेगा, जानी भी बात है. तो इसने बस क्या किया कि जाल डाला और दोनों पैरट्स को पकड़ लिया. दोनों पैरट्स को एक पिंजरे में डाला और ले गया महल में. पैलेस मीन्स महल, जानते हो. फिर किंग से बोला कि ओ किंग, सी दिस ब्यूटीफुल पेयर ऑफ पैरट्स. कहा कि देखिए राजा या महाराज, देखिए ये सुंदर तोते का जोड़ा मैं जंगल में से पकड़ के लाया हूँ और इनकी सुंदरता देख के मैंने डिसाइड किया कि आपके पास ले चलूं. इससे आपके महल की सुंदरता और बढ़ जाएगी. राजा भी बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर 1000 कॉइन्स मिले इसको. कॉइन का मतलब यहाँ पे गोल्डन कॉइन से मतलब है, जान लीजिए आप. 5 और 10 के सिक्के से मतलब नहीं है. पहले के ज़माने में राजा लोग सोने के सिक्के इनाम में दिया करते थे. शिकारी को मिला, वो शिकारी तो उसी चक्कर में ले ही गया था कि भाई इनाम मिलेगा. और भाई राजा हैं तो राजा है तो सोने के पिंजरे में उन्होंने रखा पैरट्स को, गोल्डन केज में. और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि देखो इनकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए. होने लगी पैरट्स की देखभाल अच्छे से, भाई कोई कमी थी नहीं. उनको फ्रूट सर्व होता था, स्वादिष्ट भोजन मिलता था उनको, डिलीशियस फूड. और सभी के आकर्षण का केंद्र थे वो सब, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सुंदर थे ही, सभी लोग देखता था. जो राजकुमार थे, ठीक है, राजा के पुत्र, वो भी आके उनसे खेलते थे. पैरट्स को भी खुशी होती थी कि बिना मेहनत के बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, अच्छी जगह रहने को मिल रहा है. तो एक दिन जो ओल्डर पैरट था उसने कहा अपने छोटे भाई से, देखो महल में हम लोग की इतनी रिस्पेक्ट है और हम लोग कितने संतुष्ट हैं यहाँ. तो छोटे भाई ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप. देखो एकदम क्या कहना चाहिए, रॉयल ट्रीटमेंट यानी ऐसा व्यवहार हम लोग के साथ होता है कि बिल्कुल हम लोग भी शाही हो, राजा के घर के हों. इट इज आवर लक, यह तो हम लोग का भाग्य है. बड़े खुश थे दोनों पैरट्स, बड़े ही सेटिस्फाइड. लेकिन जानते हैं भाई, बहुत अधिक खुशी भी बहुत दिन तक टिकती नहीं है. कुछ गड़बड़ हो गया इसी में. गड़बड़ क्या हो गया, एक दिन वही हंटर एक मंकी लेके चला आया. मंकी देखिए, देख रहे, इनका नाम भोलू था.
हंटर ने इन्हें प्रेजेंट किया राजा को। राजा ने भी सेवकों से कहा कि भाई इसकी देखभाल करो तुम लोग, और कोर्टयार्ड यानी जिसको अहाता कहते हैं, फेंस रहेगा चारों तरफ से, खुली जगह, उसमें रखा गया इनको। राजा भी मंकी से बहुत खुश थे, राजकुमार भी खुश थे, क्योंकि ये ऐसी ऐसी हरकतें मंकी करता था जिससे इन लोग का मनोरंजन होता था। अम्यूजिंग एक्टिविटीज यानी मनोरंजन वाली हरकतें। अब हुआ ये कि जब मंकी आ गया तो अब ये जो भी हरकतें करता था हंसाने वाली, सभी लोग का ध्यान अब इसी की ओर आ गया। अब इन्हीं की ज़्यादा इज्जत होने लगी और थोड़ा सा नेग्लेक्ट हुए ये लोग, इग्नोर किया गया थोड़ा पैरट्स को। कभी कभी उनके भोजन पानी में भी लेट हो जाता था। लेकिन जो बड़ा वाला पैरट था ना, जो बड़ा भाई था, वो बुद्धिमान था। वो छोटे भाई से कहता था कि देखो घबराओ मत, कोई भी चीज दुनिया में ना परमानेंट नहीं होती है, धीरज रखो। वो अच्छे दिन बीते तो ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे, ये बुरे दिन भी रहेंगे नहीं। अब संयोग से एक दिन हुआ क्या कि मंकी अपना कुछ ऐसे ही कर रहा था एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी से राजकुमार थोड़ा भयभीत हो गए और हेल्प हेल्प लगे चिल्लाने। तो उनकी आवाज सुन के सभी लोग दौड़े, और अब भाई राजा भी थोड़ा चिंतित हो गया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि इस मंकी को वापस तुम लोग जंगल में छोड़ आओ। तो राजा के आदमी गए, मंकी को वापस जंगल में छोड़ आए। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, और फिर से सभी का ध्यान पैरट्स की ओर आ गया। फिर से सारा अटेंशन पैरट को मिलने लगा, पैरट्स को, और जैसा सम्मान, जैसी इज्जत इनकी पहले होती थी, फिर से वही बात होने लगी। फिर सब लोग पैरट्स पर ही सारा केयर, सारा ध्यान, और कहना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर से यही लोग हो गए। यानी जो विद्वान पैरट था बड़ा वाला, उसकी बात सच हो गई कि धीरज रखिए, यदि अच्छा समय बीता है तो बुरा समय भी बीत जाएगा, फिर अच्छे दिन आएंगे। और यही बात हुई कि पैरट्स फिर से सुखी जीवन अपना बिताने लगे। तो मॉरल दिया है कि बारिश के बाद इंद्रधनुष जरूर दिखाई देता है। यानी बारिश होती है, थोड़ी परेशानी आप महसूस करते हैं, लेकिन फिर इंद्रधनुष निकलता है जो आपको अच्छा लगता है देख करके, आपके मन को आराम मिलता है, सुख मिलता है। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन था, क्वेश्चन आंसर गया है। अब आप क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।